अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 22 ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। प्रीवियसली हमने दो ऑपरेटर्स पढ़े थे और देखा था ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम जो 3 4 5 6 टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। ये पढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लेना और बाकी यार इस प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, बुक मार्क कर लेना आप काइंडली। 50 दिन तक मैं रेगुलरली पाइथन की वीडियोस यहाँ पर डालता रहूँगा। एनी हाउ बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। लॉजिकल ऑपरेटर्स आप बेसिकली मैं ये डेफिनेशन पढ़ाने से पहले आप लोगों को एक आइडिया दे दूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स वही होते हैं एंड और नॉट। आप लोगों ने पढ़े होंगे, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन द मल्टीपल कंडीशन टुगेदर एंड एवनेट देम एज अ सिंगल बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन, एंड और नॉट। वही एंड कब रिटर्न करेगा? ट्रू, जब दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होंगी। इसको जल्दी से प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह से ये पॉसिबल है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स डॉट पी वाई। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक वेरिएबल ले लूँगा x इक्वल टू 5। अब देखो प्रिंट मैं करूँगा x इज़ लेस देन 3 एंड x इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब x इज़ ग्रेटर देन 3 ये तो कंडीशन हमारी ट्रू है, लेकिन x इज़ लेस देन 3 ये हमारी कंडीशन फॉल्स है। तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा मेरे पास? ऑब्वियसली फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब ये दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होंगी। ये देखो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, एंड के लिए क्या होता है? दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होना लाजमी है। अगर हम यहाँ पर एंड के बाद और यूज़ करें, ठीक है, और यूज़ करें, तो अब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो मेरे पास ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू के लिए एक ही कंडीशन ट्रू होना काफ़ी है, मतलब पी वाली कंडीशन ट्रू है, डेट शीट, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये फॉल्स हो या ट्रू हो। तो एक कंडीशन देखिए ट्रू है, ख़त्म, उसका आंसर ट्रू आ जाएगा। और नॉट क्या होता है? मैं यहाँ पर जैसे कि इसको मिटाऊँ और यहाँ पर लिखूँ नॉट, ठीक है, नॉट एक्स इज लेस देन 3। अब इस केस में देखना मेरे पास क्या रिटर्न होगा। इस केस में मेरे पास इसका उल्ट रिटर्न होगा। पहले कंडीशन फॉल्स रिटर्न कर रही थी, अब ये कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है। हमने कह दिया कि नहीं एक्स इज लेस देन 3 नहीं है, विच इज़ ट्रू, और इस वजह से इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली ये होते हैं, क्या होते हैं ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखना। इट इज़ यूज टू कंपेयर the object if both the object are actually of the same data type and share the same memory location is or is not। इसकी एग्जांपल है। ठीक है, ये एग्जांपल कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या सीन है इसका। अच्छा, यहाँ से मैं ना इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या था? कौन से ऑपरेटर्स पढ़ाने लगा था मैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओहो क्या हो गया भाई? आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो दो मैं ना आप लोगों को इसकी एक बड़ी ही बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ। अब मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3। ठीक है, एक मेरे पास लिस्ट है 1 2 3। ठीक है, एक मैंने वेरिएबल लिया है var करके और यहाँ पर मैंने a को इसके अंदर इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा var is b। अगर तो इसके इक्वल होगा तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर, एक्चुअली फॉल्स रिटर्न कर रहा है। एक दफ़ा मैं दोबारा रन पाइथन कर लूँ, अब ज़रा देखते हैं कि मेरे पास क्या आंसर आता है। मेरे पास फॉल्स आंसर है। आप कहोगे यार क्या सीन है, मेरे पास आंसर फॉल्स क्यों आया, हालांकि ये दोनों तो सेम वेरिएबल हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ाया था कि एंड शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। जब भी हमारे पास लिस्ट बनी है, दो हमारे पास लिस्ट बनी है, ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को मिटा भी दूंगा ना और यहाँ पर मैं a इज़ b लिखूँगा, तो इस केस पे भी आप लोग देखना ही मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा मैं आपको भी बताता हूँ। ये जब भी लिस्ट बनी है ना, बनती है ना पाइथन के अंदर, इसकी अलग मेमोरी होगी, अलग मेमोरी होगी। ठीक है, और ये जो पॉइंट करेगा इसकी अलग मेमोरी होगी। मैंने क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि ट्रू उस केस में होगा जब ये सेम मेमोरी लोकेशन जो है ना वो उसकी होगी, लेकिन यहाँ पर तो सेम मेमोरी लोकेशन नहीं है, दोनों की अलग अलग मेमोरी है। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट a इक्वल टू b, तो ये मेरे पास क्या रिटर्न करेगा? ये मेरे पास ट्रू रिटर्न करेगा और ये मेरे पास क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है,
ये मैं जब आपको करके दिखाऊंगा तो आप लोग देखना कि देखो मेरे पास ट्रू रिटर्न हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और चीज़ होती है इज़ नॉट। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा ना ए इज़ नॉट बी, तो ये भी मेरे पास ट्रू रिटर्न करेगा। बेसिकली इज़ नॉट क्या होता है, इज़ नॉट इसका उल्ट होता है। इज़ नॉट जो है ना वो इसका उल्ट होता है, ये अभी आप लोग देख लेना, ऑपोजिट होता है। मतलब देखो ये मेरे पास ट्रू रिटर्न करेगा। ये ट्रू रिटर्न कब करेगा, जब जो है ना वो अलग अलग मेमोरी होगी दोनों ऑब्जेक्ट्स की। इस केस में ये इज़ नॉट जो है हमारे पास जिसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। हाँ, अगर मैं एक चीज़ देता हूँ x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, और अब मैं प्रिंट करवाता हूँ x इज़ y, ठीक है। अब कंट्रोल ऐसे सेव करके मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखना मेरे पास क्या आंसर आता है। लेट्स सी हमारे पास क्या आंसर आता है। देखो हमारे पास ट्रू आंसर आया है, ठीक है। इसको कमेंट आउट बल्कि रहने देता हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ एक दफ़ा दोबारा रन करके। ये जो ये है ना यहाँ पर ये वाला जो ट्रू है, ये बेसिकली ये वाला ट्रू है। मतलब कि यहाँ पर जो दो वेरिएबल हैं ये सेम ही उस मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। इस केस में इसने मुझे क्या रिटर्न किया है, ट्रू रिटर्न किया। हाँ, अगर मैं यहाँ पर इज़ नॉट यूज़ करूँगा या इज़ नॉट जब मैं यूज़ करूँगा तो उस केस में मेरे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा प्रिंट x इक्वल टू व्हाट 3, तो इस केस में मेरे पास क्या रिटर्न होगा, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इस केस में मेरे पास ट्रू रिटर्न हो रहा है, ठीक है। ये वाली चीज़ फॉल्स रिटर्न कर रही है, ये वाली चीज़ मेरे पास ट्रू रिटर्न कर रही है। मीन्स के हम कब यूज़ करेंगे ये चीज़, एक सेकेंड ना, ये चीज़ हम ये देखो। अच्छा, ये चीज़ हम कब यूज़ करेंगे, जब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ है कि क्या वो एक जो है ना वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं सेम मेमोरी लोकेशन। अगर तो मेमोरी लोकेशन को सेम वो शेयर कर रही है चीज़, तो उस केस में हम इसका रिटर्न करेंगे। और डबल इक्वल का काम हम यूज़ करेंगे जब हमने वैल्यूज़ को कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। बेसिकली ये डिफरेंस होता है। और आगे हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर है, वो यार एंड और एक्सओआर ऑपरेटर्स होते हैं। ये बेसिकली ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर बाय कंपेयरिंग देयर बिट्स ऑन द सेम पोजीशन। ये आप लोग देख लेना, मैंने अभी तक तो यूज़ इतने ज़्यादा किए नहीं, आप लोग पर इसको देख लेना। देन हमारे पास क्या आता है, देन हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर आता है, वही मैंने आपको बताया। इक्वल टू और इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल, मतलब कि ये इक्वल नहीं है। लेस देन वही ग्रेटर, ये है लेस देन, सॉरी ये है ग्रेटर देन, और ये है और ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये क्या हमारे पास है, और लेस देन और इक्वल टू। एक एक करके देख लेते हैं। डबल इक्वल हम देख चुके हैं, इज़ नॉट इक्वल देख लेते हैं, ठीक है। इसी को मैं कमेंट आउट करता हूँ और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर जब मैं इस चीज़ को मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊँगा x इज़ नॉट इक्वल टू y, ठीक है। x इज़ नॉट इक्वल टू जब मैं y लिखूँगा तो आप लोग देखना इसका क्या आंसर आना चाहिए। आंसर बेसिकली फॉल्स आना चाहिए। देखो फॉल्स है, जाहिर सी बात है, x इज़ नॉट इक्वल टू y है, ठीक है, जो कि फॉल्स है क्योंकि x इक्वल टू y है इस वजह से। ओके, लेस देन और ग्रेटर देन बेसिकली क्या सीन है इसका। देखो मैं आपको एक सिंपल से इसके बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 करता हूँ। जहाँ पर देसी इसका हल बताता हूँ, जहाँ पर इस चीज़ का मुंह खुल रहा है ना, वो ओपन हो रहा है, वो चीज़ ग्रेटर होगी, ये वाली चीज़ लेस होगी, ठीक है। यहाँ पर इसका माउथ ओपन हो रहा है, मतलब कि इस केस में क्या है, x इज़ ग्रेटर देन y। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप लोग देखना x इज़ ग्रेटर देन y नहीं है, इस वजह से मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यही चीज़ जो है ना वो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास रिटर्न कर रहा है फॉल्स, फॉल्सा नहीं, और यहाँ पर x इज़ लेस देन टू y। जब मैं यहाँ पर ये चीज़ करूँगा तो क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब एक चीज़ थी मैंने जो है ना वो इग्नोर कर दी, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ थी। इसको एक दफ़ा कमेंट ख़त्म कर देता हूँ मैं। वो चीज़ ये थी कि और ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि या तो बड़ा है या उसके बराबर है, ठीक है।
इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, ये चीज़, ये अब इसका क्या सीन होगा, ये देखिएगा या तो x बड़ा है या y के बराबर है। तो बराबर तो है, उस केस में देखो मेरे पास क्या रिटर्न होगा, मेरे पास ट्रू रिटर्न हो जाएगा, सिंपल ट्रू रिटर्न हो जाएगा। इसने क्या किया, बेसिकली ये देखा है कि या तो x y से बड़ा है या बराबर है। ये चीज़ प्रूव हो रही है, बराबर वाली सीन ओके हो रहा है, तो इस वजह से इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया है। और यहाँ पर है और लेस देन और इक्वल टू, इसका क्या सीन होता है, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, x इज़, क्या था एक्चुअली इसका सिंटेक्स, हाँ ये था, इज़ देन y, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका क्या मतलब होता है, या तो x छोटा है या बराबर है। अब देखो x छोटा तो नहीं है, बराबर है, तो दोनों मेरे पास कंडीशन क्या रिटर्न करेंगी, मेरे पास दोनों कंडीशंस ट्रू रिटर्न करेंगी, ठीक है। ये देख ये चीज़ रिटर्न करिए, इसमें क्या था, या तो x बड़ा है, ये वाली साइड बड़ी है, या बराबर है। इसके अंदर क्या है, या तो ये वाली साइड x छोटा है या बराबर है। बराबर बराबर दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, इस वजह से ही मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना, ठीक है। और बाकी मुझे कोई सजेशन दो कि जेंगो सीरीज़ में लाने लगा हूँ, किस तरह लाऊँ, क्या उसका भी चैलेंज कोई रखें, प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझे बताओ। यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इनफ फ्यूचर प्रोग्रामर, एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।